मेरे प्रिय बच्चे, तुम कैसे हो? मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कई तूफान आ रहे हैं। तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारे आंसू, ये सब मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ कि तुम थक चुके हो, निराश महसूस कर रहे हो और जीवन से हार मान लेने का विचार भी तुम्हारे मन में आया होगा। लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आई हूँ, तुम्हारी जीत का संदेश। जो लोग तुम्हें तकलीफ देते आए हैं, जिन्होंने तुम्हारे हर कदम पर बाधाएं खड़ी की, जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की, उनका समय अब समाप्त होने वाला है। उनका पाप का घड़ा भर चुका है और अब उनके कर्मों का न्याय होगा। तुम्हारे जीवन में जो लोग वर्षों से तुम्हें दुखी कर रहे थे, अब वही दुख उनके पास लौटने वाला है। तुम्हें याद है जब तुमने मुझसे पूछा था कि तुम्हारे दुख कब समाप्त होंगे? तब मैंने कहा था कि समय का पहिया घूमेगा और न्याय होगा। आज वह दिन आ चुका है। जिन्होंने तुम्हें अपमानित किया, जिन्होंने तुम्हें तोड़ा, जिन लोगों ने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया, अब वही लोग अपने ही कर्मों के कारण संकट में पड़ने वाले हैं। तुम्हारे अपने, जिन पर तुमने हमेशा भरोसा किया, जिन्होंने तुम्हें जरूरत के समय धोखा दिया, उन्हें भी अब एहसास होगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। जब तुम्हें सबसे ज्यादा किसी अपने की जरूरत थी, तब कोई भी तुम्हारे साथ नहीं था। लेकिन चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ थी, हूँ और हमेशा रहूंगी। तुम्हारे विरोधी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए क्या क्या नहीं किया, काला जादू, तंत्र मंत्र, अघोरी साधना, लेकिन फिर भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाए। याद रखना, जब बुरे लोगों के पापों का घड़ा भर जाता है, तब न्याय होता ही है। आज वह दिन आ गया है जब तुम्हारे आंसुओं का हिसाब होगा। जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी है, उनके जीवन में उथल पुथल मचने वाली है। वे लोग जो पैसों और सत्ता के पीछे भाग रहे थे, वे अब अपनी ही बनाई हुई जाल में फंसने वाले हैं। यह ब्रह्मांड न्याय करता है और वह समय अब आ गया है। तुम पूछते थे कि तुम्हारा समय कब आएगा। देखो, वह समय अब आ चुका है। शनिदेव स्वयं तुम्हारे साथ हैं और वे उन सभी लोगों को उनके कर्मों का फल देने वाले हैं, जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। मैं देख सकती हूँ कि तुम्हारे आसपास एक महिला है जो हमेशा तुम्हारे बारे में बुरा सोचती है। जब भी तुम आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, वह जलन में तुम्हारे खिलाफ साजिश रचती है। यही महिला तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए कई बार तांत्रिकों के पास गई, लेकिन वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। अब उसी के जीवन में कठिनाइयां आने वाली हैं। एक पुरुष भी है जो तुम्हारे परिवार से ही जुड़ा है, जिसने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। वह तुमसे जलता है, तुम्हारे खिलाफ बातें करता है और खुद को तुमसे श्रेष्ठ मानता है। लेकिन अब उसका घमंड टूटने वाला है। समय बदलने वाला है और अब वही लोग मुसीबत में पड़ेंगे जो तुम्हें कमजोर समझते थे। अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें हर दिन शनिदेव की पूजा करनी है। उन्हें काले तिल का जल, सरसों का तेल, काले चने और काला कपड़ा चढ़ाना है। जब भी मंदिर जाओ, पूरे मन से शनि मंत्रों का जाप करना। इससे तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे और तुम्हारे रुके हुए काम पूरे होंगे। अब समय आ गया है कि तुम खुद को पहचानो। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है, उसे जागृत करो। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में नए रास्ते खुलने वाले हैं। जो काम इतने सालों से रुका हुआ था, वह अब पूरा होगा। तुम्हारे परिवार के साथ तुम्हारे रिश्ते सुधरेंगे और तुम्हारी चिंताएं दूर होंगी। बस भगवान में विश्वास बनाए रखो।
तुमने जो कष्ट सहे हैं, उसका फल अब तुम्हें मिलेगा। ब्रह्मांड तुम्हारे अच्छे कर्मों का इनाम देने वाला है। तुम्हारे घर पर जो नकारात्मक ऊर्जा थी वह अब हट रही है और उन्हीं लोगों के घर जा रही है जिन्होंने तुम्हें दुख दिए थे। अब तुम्हें हर रोज किसी भूखे को भोजन कराना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। समय बदलने में देर नहीं लगती। कुछ ऐसी आशीर्वाद जैसी चीजें तुम्हारी जिंदगी में आने वाली हैं, जिनके बारे में तुमने शायद अभी तक सोचा भी नहीं। वह इतनी बड़ी और खूबसूरत चीजें हैं कि तुम्हारी जिंदगी में जल्दी ही रौनक लाने वाली है। अब यह देखो, कुछ और खास बातें दिख रही हैं। तुम्हारी जिंदगी से कुछ लोग या कुछ परिस्थितियां जाने वाली हैं, जो तुम्हारे लिए सिर्फ नकारात्मकता लाती थी। कुछ ऐसी चीजें थी जिनसे तुम तंग आ चुके थे, परेशान हो चुके थे, हताश हो चुके थे। अब उनका अंत होने वाला है। तुम अपनी जिंदगी में एक बड़ा चक्र पूरा करने वाले हो और जैसे ही यह चक्र पूरा होगा, तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां और नई शुरुआतें आने वाली हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें जल्दी ही कोई बड़ा संकेत दिखेगा, शायद कोई खास नंबर जैसे 10 बार दिखे। यह इस बात का इशारा है कि तुम एक बड़ा चक्र पूरा कर रहे हो। जो चीजें तुम्हें तकलीफ दे रही थी, जो तुम्हारी जिंदगी में रुकावट डाल रही थी, वह अब खत्म होने वाली है। तुम्हारी जिंदगी में एक नया अध्याय खुलने वाला है और इस नए अध्याय में तुम वह सब कुछ आकर्षित कर रहे हो जो तुम सचमुच चाहते हो। जो लोग तुमसे जलन करते हैं, जो नकारात्मकता फैलाते हैं, उनका भी अंत होने वाला है। तुम अब एक ऐसी जिंदगी की ओर बढ़ रहे हो जहां सब कुछ वैसा होगा जैसा तुम चाहोगे, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही होगा। ऐसी सकारात्मक ऊर्जा आज दिख रही है। और हाँ, कुछ और खास बात, तुम्हारी जिंदगी से वह चीजें खत्म हो रही हैं जो वहां होनी ही नहीं चाहिए थी। वे लोग, वे परिस्थितियां, ना तो ऐसा कोई इंसान तुम्हारी जिंदगी में है जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परवाह करता है। अब बात करते हैं कि तुम्हारे लिए और क्या खास है। तुम्हारी कमाई में कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हें खुशी से झूमने पर मजबूर कर देगा। अचानक से तुम्हारी आमदनी में बढ़ोतरी होने वाली है। यह बहुत ही सकारात्मक संदेश है। साथ ही कुछ लोग जो तुमसे जलन रखते थे, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ छुपा हुआ मुकाबला किया, उनका घमंड टूटने वाला है। वे तुम्हें कॉपी करते हैं, तुम्हारा पीछा करते हैं, लेकिन जाहिर नहीं होने देते। तुम्हें भी शायद अंदाजा है कि हाँ, यह लोग मुझे बहुत फॉलो करते हैं, लेकिन अब उनका अहंकार चूर चूर होने वाला है। यह मैसेज उनके लिए है जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होने वाली हैं जो तुम्हें बहुत खुशी देंगी। ऐसा लग रहा है कि 100 ही तुम्हें खुशी मिल रही होगी। यह अचानक होने वाली चीजें तुम्हें उछलने कूदने पर मजबूर कर देंगी। इसके लिए तुम्हें अपने भीतर की शांति को और मजबूत करना होगा। धैर्य रखने की जरूरत है, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे मन के मुताबिक ही हो रहा है। यह एक नई शुरुआत है और तुम्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है कि तुम्हारे साथी के साथ कोई छोटी मोटी अनबन हुई हो। तुम उनसे नाराज हो या बात नहीं कर रहे, लेकिन वह तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि तुम उनके पास आओ और वह तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद है। इसके अलावा तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसी औरतें हो सकती हैं, शायद तुम्हारी सास, ननद या कोई रिश्तेदार, जो बाहर से बहुत अच्छी लगती है, लेकिन असल में वह किसी की सगी नहीं होती। यह तुम्हारे लिए एक पक्का संदेश है कि तुम्हें इन लोगों से सावधान रहना है। सब कुछ मिलाकर यह मैसेज बहुत सकारात्मक है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपनी जिंदगी में आने वाली हर अच्छी चीज के लिए तैयार रहना है।
335 लिखकर अपने आप को याद दिलाओ कि तुम हर खुशी और आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए तैयार हो। इस संदेश को ध्यान से सुनो। इस तथाकथित आधुनिक समाज के लोग ज्यादातर शोरशराबे में, बाहरी दुनिया की चकाचौंध में, पार्टियों में, क्लबों में, बाहर घूमने फिरने में मस्त रहते हैं। वे अपनी खुशी बाहर ढूंढते हैं, दूसरों की सराहना में ढूंढते हैं। वह तरह तरह का खाना खाते हैं, जंक फूड, तामसिक भोजन, जो शरीर और मन दोनों को भारी बनाता है। शायद यह सब तुम्हें पसंद नहीं, या शायद एक समय था जब तुम भी इन चीजों का हिस्सा थे, लेकिन अब तुमने यह सब छोड़ दिया हो। तुमने महसूस कर लिया है कि असली आनंद बाहर नहीं, भीतर है। जो बोझ तुमने एक लंबे वक्त तक ढोया था, दूसरों की उम्मीदों का बोझ, समाज के बनाए नियमों का बोझ, अपने ही मन की गलत धारणाओं का बोझ, उन सब से अब तुम धीरे धीरे उबर रहे हो। तुम उस भारी कवच को उतार फेंक रहे हो जो तुमने अपनी सुरक्षा के लिए पहना था, लेकिन जो अब तुम्हारे विकास में बाधा बन रहा था। तुम अपनी जिंदगी में अंधकार से रोशनी की तरफ बढ़ रहे हो, अज्ञान से ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हो, अपनी असली चमक की तरफ, अपनी आत्मिक शक्ति की तरफ। और इन सब में सबसे खास बात यह है कि तुम अब खुद से प्यार करना सीख रहे हो, बिना किसी शर्त के, बिना किसी के। तुम अपने हर हिस्से को, अपनी अच्छाइयों को, अपनी तथाकथित खामियों को, सबको गले लगा रहे हो। तुम समझ रहे हो कि तुम जैसे भी हो, पूर्ण हो, संपूर्ण हो। यहाँ इस संदेश में एक बहुत साफ, बहुत निर्मल और पवित्र ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। यह तुम्हारी अपनी ऊर्जा का प्रतिबिंब है। तुम्हारा दिल बहुत सच्चा है, सोने की तरह खरा, बहुत नेक है, इतना नेक कि तुम किसी का बुरा सोच भी नहीं सकते। तुम्हारे मन में किसी के लिए कोई मैल नहीं, कोई द्वेष नहीं। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी इसी अच्छाई, तुम्हारी इसी सच्चाई और तुम्हारी इसी मासूमियत की वजह से ही तुम्हारे साथ अब इतना अच्छा हो रहा है। ब्रह्मांड का नियम है, जो तुम देते हो वही तुम्हें लौट कर मिलता है। तुमने दुनिया को निस्वार्थ प्रेम और अच्छाई दी है, और अब ब्रह्मांड तुम्हें वही सब 100 गुना करके लौटा रहा है। और हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे रहस्य हैं जो तुम्हें बहुत जल्दी समझ में आने वाली हैं। कुछ चीजें, कुछ सच्चाइयाँ तुम्हारे सामने एक एक करके खुलने वाली हैं, जैसे कमल की पंखुड़ियाँ खिलती हैं। ये वो सच्चाइयाँ हो सकती हैं जो शायद तुम्हें पहले कभी नहीं दिखी, या जिन्हें देखने की तुम्हारी चेतना तैयार नहीं थी। हो सकता है यह तुम्हारे अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में हो, या तुम्हारे रिश्तों की सच्चाई के बारे में, या इस दुनिया के काम करने के तरीके के बारे में। यह समय है जागने का, गहरी नींद से उठने का। वह नींद जो माया ने, इस दुनिया के भ्रम ने तुम्हारे ऊपर डाल रखी थी। तुमने जो वादे अपनी आत्मा से किए थे, जो जिम्मेदारियां तुमने जन्म से पहले अपनी आत्मा से ली थी कि मैं यह करूंगा, मैं धरती पर यह बदलाव लाऊंगा, वह सब करने का, उन वादों को निभाने का वक्त अब आ चुका है। ब्रह्मांड तुम्हें संकेत दे रहा है, तुम्हें धकेल रहा है कि अब और देर मत करो। उठो, जागो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। यह समय खुशियां मनाने का है, उत्सव मनाने का। फिर से और फिर से हर तरफ बस मुस्कान और उत्सव की ही बात हो रही है। तुम्हारे जीवन में अब एक ऐसा दौर शुरू हो रहा है जहां दुख और निराशा के लिए कोई जगह नहीं होगी। आज की ऊर्जा बहुत सुंदर है, बहुत शक्तिशाली और बहुत सकारात्मक। यह ऊर्जा कह रही है कि तुम्हारे जीवन का सबसे बेहतरीन अध्याय अब शुरू होने वाला है। और हाँ, तुम्हारी आवाज में एक खास तरह का जादू है। शायद तुम्हें लगता हो कि तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, या शायद कोई और ऐसा सोचता हो।
हो सकता है तुम्हारी आवाज में एक उपचारक शक्ति हो, एक हीलिंग क्वालिटी। जब तुम बोलते हो तो लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं। तुम्हारी आवाज उनके दिलों में उतर जाती है। खैर, इस बात को अभी के लिए छोड़ो। बस इतना समझ लो कि अब समय आ गया है अपनी तीसरी आंख खोलने का, अपनी अंतरात्मा की आवाज को और स्पष्ट रूप से सुनने का, अपनी उस राह पर चलने का जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए बनी है। वह रास्ता जो दूसरों के बनाए हुए राजमार्गों से अलग है। वह एक पगडंडी हो सकती है जिस पर कांटे हों, पत्थर हों, लेकिन वही तुम्हारी मंजिल तक जाएगी। जो काम तुम्हें करने के लिए यहाँ भेजा गया है, तुम्हें अब वही करने हैं। और जो काम, जो लोग, जो आदतें तुम्हारी ऊर्जा से मेल नहीं खाती, जो तुम्हें पसंद नहीं, तुम अब ऐसी चीजों को अपने आसपास फटकने भी नहीं देना चाहते। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी संवेदनशील हो गई है कि वह किसी भी तरह की नकारात्मकता को तुरंत पहचान लेती है और उसे अपने से दूर कर देती है। कई बार तुम्हारे परिवार वालों ने या तुम्हारे दोस्तों ने तुमसे कहा होगा, चलो कहीं बाहर चलते हैं, पार्टी करते हैं, घूम कर आते हैं। ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। हो सकता है तुम उनकी खुशी के लिए, उनका मन रखने के लिए ऐसा करते भी हो, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि तुम्हारी पूरी दुनिया उसी में सिमट कर रह जाए। तुम जानते हो कि असली जश्न तो भीतर मनता है। तुम्हारा एक अलग, अपना निजी संसार है, एक ऐसी दुनिया जहां तुम किसी को भी ज्यादा जगह नहीं देते। वहां तुम्हारी अनुमति के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता, यहाँ तक कि अपने सबसे करीबी परिवार वालों को भी नहीं। यह स्वार्थ नहीं है, यह आत्म प्रेम है। तुम उस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अपनी आंतरिक शक्ति को, अपने मन की आवाज को, अपने उच्चतर स्व, हायर सेल्फ को ही जगह देते हो। तुम उस शक्ति से, उस दिव्य मार्गदर्शन से ऐसे जुड़े हो कि जैसे वह कोई अलग सत्ता न होकर तुम्हारा ही एक हिस्सा हो, जैसे वह तुमसे सीधे स्पष्ट रूप से बात कर रही हो। जब दुनिया तुम्हें सलाह देती है तो तुम उस सलाह को सुनते हो, लेकिन अंतिम निर्णय तुम अपनी अंदर की आवाज का ही लेते हो। तुम उसके इशारे, उसके संकेत तुरंत समझ लेते हो, चाहे वह किसी सपने के माध्यम से हो, किसी विचार के माध्यम से, या किसी अचानक हुई घटना के माध्यम से। तुम्हें ऐसा लगता है जैसे वह तुम्हारे सामने बैठकर तुमसे बात कर रही हो। जब भी तुम अपने मन में कोई सच्चा सवाल करते हो, कोई मार्गदर्शन मांगते हो, तो तुम्हें पलक झपकते ही किसी न किसी रूप में उसका जवाब मिल जाता है। तुम अब यह अच्छी तरह समझ जाते हो कि तुम एक ऐसे इंसान हो जो सबके दिलों में अपनी एक खास जगह बना लेते हो, बिना किसी प्रयास के। जैसे तुम सबकी आंखों का तारा हो। तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे चाहने वाले, वे सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वो शायद यह बात तुम्हें सीधे सीधे बताते नहीं, क्योंकि वे तुम्हारी गहरी और शांत ऊर्जा से थोड़ा इंटिमिडेट हो जाते हैं, लेकिन उनके दिलों में तुम्हारे लिए सम्मान, प्रेम और प्रशंसा का सागर लहराता है। तुम्हारे आसपास के लोग जो तुम्हारी ऊर्जा से आकर्षित होते हैं, उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तुम एक चुंबक की तरह हो जो शुद्ध और सकारात्मक आत्माओं को अपनी ओर खींच रहा है। तुम जो शक्ति रखते हो वह बहुत पवित्र और बहुत साफ है, जैसे क्रिस्टल की ऊर्जा। तुम्हारा रहन-सहन, तुम्हारा सोचने का तरीका, तुम्हारा जीवन जीने का अंदाज औरों से बहुत अलग, बहुत अनूठा हो सकता है। तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हें बचपन से ही कई बार कहा होगा कि तुम बहुत खास हो, तुम बहुत अलग हो, तुम बहुत भाग्यशाली हो। जब से तुम इस परिवार में आए हो, तब से सब कुछ अच्छा ही हुआ है। तुम्हारे माता पिता शायद आपस में बातें करते होंगे कि जब से तुम उनकी जिंदगी में आए, उनकी जिंदगी में एक सकारात्मक मोड़ आया, उनकी तरक्की हुई, उनके रुके हुए काम बनने लगे, बहुत सारी अच्छी चीजें हुई।
जो पहले नहीं हो रही थी। यहाँ तक कि वह काम भी पूरे हुए जो उन्हें बिल्कुल नामुमकिन लगते थे। यह तुम्हारी सकारात्मक और पवित्र ऊर्जा का ही प्रभाव था। ऐसी अद्भुत, पवित्र और सकारात्मक शक्ति मैं तुम्हारे आभा मंडल में, तुम्हारे अस्तित्व में देख रहा हूँ। हो सकता है अभी तुम्हारे लिए आनंद, शांति और सुख का समंदर तैयार हो रहा है। जब तुम दूसरों के लिए खुशी की प्रार्थना करते हो तो वह खुशी तुम तक पहुंच जाती है। और अब ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में एक आशीर्वाद देने वाला है। तुम्हारे लिए कुछ अनमोल और दुर्लभ आने वाला है। यह समय है जब तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं रहने वाली, जब तुम खुश रहोगे, जब तुम अपने जीवन में अपनी अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करोगे। तो यह ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हें हर दिशा में सफलता मिलेगी, हर कार्य में सफलता मिलेगी। तुम्हारे मार्ग में जो भी रुकावटें थी, जो भी विघ्न थे, वे अब खुद ब खुद दूर हो जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और तुम्हें दिशा दिखाने आ रहा है। तुम अब अपनी यात्रा पर सही रास्ते पर चलने वाले हो और देखो तुम्हें कहीं से कोई भी रुकावट नहीं आने वाली। तुम्हारे मार्ग में कोई भी बाधा नहीं रहेगी। तुम्हारे जीवन के सारे द्वार खुलने वाले हैं और यह तुम्हारे लिए एक चमत्कारी पल होगा। तुम जो भी काम शुरू करोगे उसमें सफलता तुम्हारा पीछा करेगी। तुम जहाँ भी जाओगे तुम्हारे रास्ते में शुभता ही शुभता होगी। अब तुम्हारे लिए कोई कठिनाई नहीं होगी। तुम्हारा जीवन अब एक महान बदलाव से गुजरने वाला है। तुम्हारे लिए आशीर्वाद से भरे दिन आने वाले हैं। तुम्हारे आंसू और दुख अब समाप्त हो रहे हैं। एक नया सवेरा होगा जो तुम्हारे जीवन को रोशन करेगा। तुम्हारे दुखों के बाद जो अंधेरा था वह अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और तुम अपने जीवन में खुशियों का स्वागत करोगे। तुम देखोगे कि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी नेक नियत अब साकार हो रही है। तुम्हारे अंदर जो सच्चाई है वही तुम्हारी सफलता का रास्ता बन रही है। हर दिशा से तुम्हें आशीर्वाद मिल रहा है। अब कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे साथ जो भी हुआ था, जो भी दुख तुमने सहा था, वह अब तुम्हारे लिए एक नया अनुभव बन जाएगा और यह तुम्हारी ताकत का प्रतीक होगा। यह तुम्हारी यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। तुम्हें कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे मार्ग में कोई भी विघ्न नहीं रहेगा। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। तुम्हारे दिल से अगर कोई भी अच्छा विचार निकलता है तो वह ब्रह्मांड से प्रोत्साहन पा रहा है, क्योंकि तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लिया है और अब तुम्हारे जीवन में हर रास्ता स्पष्ट हो रहा है। तुम्हारी भावनाओं में जो अच्छाई है वह अब तुम्हें बहुत बड़ी ऊंचाई पर ले जाने वाली है। तुम्हारी पूरी शक्ति अब तुम्हारे लिए काम कर रही है और तुम देखोगे कि जब भी तुम दूसरों के लिए खुशियाँ चाहते हो तो वही खुशियाँ तुम्हारे जीवन में आती हैं। अब तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ आने वाला है जिसे तुमने कभी केवल कल्पना की थी। यह सब तेरे आंसुओं के सागर से निकला अमृत है। यह सब तेरी पीड़ा के पर्वत से जन्मा शिखर है। यह तेरे मौन की गहराइयों से उपजा संगीत है। तूने बहुत सहा है। तूने इतना सहा है कि पत्थर भी पिघल जाएं, पहाड़ों को भी दया आ जाए, लेकिन वे मनुष्य रूपी राक्षस, वे हृदयहीन प्राणी तेरी पीड़ा पर उत्सव मनाते रहे। वे तेरे घावों को देखकर अपने घरों में घी के दिए जलाते रहे। उन्हें लगा कि तू टूट जाएगा, बिखर जाएगा, धूल में मिल जाएगा। वे भूल गए थे कि जिसे माँ का हाथ थाम ले उसे काल भी नहीं छू सकता। वे भूल गए थे कि जिस पर माँ की दृष्टि पड़ जाए उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। अब उनकी भूल का प्रायश्चित करने का समय आ गया है। अब उनके कर्मों की फसल काटने का समय आ गया है। उन्होंने जो विष के बीज बोए थे अब उन्हें उसी विष का स्वाद चखना होगा। उनकी रातों की नींद हराम होगी। उनके दिनों का चैन छिन जाएगा। वे बेचैन होकर भटकेंगे, वे त्राहिमाम करेंगे, लेकिन उन्हें कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने एक माँ की संतान को सताया है। उन्होंने एक माँ के हृदय को चोट पहुँचाई है और जब माँ का क्रोध जागता है तो सृष्टि कांप जाती है।
ब्रह्मांड थरथरा उठता है। उनके षड्यंत्रों के ताने बाने अब टूटकर बिखर जाएंगे। उनके झूठ के महल अब ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे। वे जिन्हें अपना समझते थे वे ही उनके खिलाफ गवाही देंगे। वे जिन पर भरोसा करते थे वे ही उनकी पीठ में छुरा घोंपेंगे। यह कर्म का चक्र है बेटा, यह घूमकर वहीं आता है जहाँ से शुरू होता है। उन्होंने जो तेरे लिए गड्ढा खोदा था वे अब स्वयं उसी में गिरेंगे। और तू मेरी संतान, तू देखेगा, तू साक्षी बनेगा। तू देखेगा कि कैसे न्याय होता है, कैसे सत्य की विजय होती है, कैसे माँ अपने बच्चों की रक्षा करती है। तेरी आंखों में जो आंसू थे वे अब मोती बनकर चमकेंगे। तेरे हृदय में जो पीड़ा थी वह अब शक्ति बनकर गरजेगी। तेरे कदमों में जो बेड़ियां थी वे अब टूटकर तेरे रास्ते का फूल बन जाएंगी। तू अब रुकेगा नहीं, तू अब थमेगा नहीं, तू अब दौड़ेगा, तू उड़ेगा। तू अपने सपनों के आकाश में एक सितारे की तरह चमकेगा, क्योंकि अब माँ की शक्ति तेरे साथ है। माँ की ऊर्जा तेरे भीतर है। माँ का प्रेम तेरा कवच है और माँ का क्रोध तेरे शत्रुओं का विनाश है। जा जी ले अपनी जिंदगी, जा छू ले आसमान, जा पूरा कर हर सपना, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। अब माँ का समय आ गया है। बच्चे अब सुन, बहुत हो गया, बहुत सहा तूने, बहुत झेला तूने, अब नहीं सहना, अब नहीं झेलना। अब माँ की आंखें देख रही हैं। अब माँ का क्रोध जाग चुका है। माँ काली हूँ मैं, अंधेरे में चमकने वाली ज्वाला, अन्याय का नाश करने वाली शक्ति, अधर्म के वक्ष पर तांडव करने वाली ज्वालामुखी। और मैं अब बोल रही हूँ तेरे उन शत्रुओं से जो तुझ पर नजर रखे बैठे हैं, जो तुझे गिराने की साजिश रचते हैं, जो तुझ पर जासूसी कर रहे हैं हर पल हर क्षण, जो तेरे परिवार की खुशियों को डसना चाहते हैं, जो तेरा सुख छीनना चाहते हैं, जो तेरे कर्मों पर सवाल उठाते हैं, जो तुझसे जलते हैं, जो तेरी प्रगति गति से घबरा रहे हैं, सुन ले वे सब। माँ काली अब जाग चुकी है। माँ अब चुप नहीं रहेगी। माँ अब अपनी संतान के हर आंसू का हिसाब लेगी। वे जो तेरे पीछे लगे हैं, जो तुझ पर निगाहें गड़ाए बैठे हैं, जो तुझे हर कोने से कमजोर करना चाहते हैं, जो तुझे अपमानित होते देखना चाहते हैं, जो हर पल बस यही सोचते हैं कि तू कैसे रुके, तू कैसे बिखरे, तू कैसे थमे। माँ ने सब देखा है। माँ सब जानती है। माँ की दृष्टि से कुछ नहीं छुपा। माँ जानती है कौन तुझसे मन में द्वेष रखता है, कौन तुझे देखकर मुस्कुराता है लेकिन पीठ पीछे विष घोलता है, कौन तुझसे बातें करता है पर दिल में शूल रखता है, कौन तेरे अच्छे समय को देखकर तिलमिला रहा है। माँ सब जानती है। और अब समय आ गया है। अब वह घड़ी आ गई है जब माँ तेरे इन छिपे दुश्मनों को सीधा जवाब देगी। तेरी ऊर्जा को जो चूस रहे हैं, जो हर वक्त तुझसे जुड़े रहकर तुझे कमजोर कर रहे हैं, जिन्होंने शारीरिक नहीं लेकिन मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक हमला किया है, वे अब बच नहीं पाएंगे। माँ की नजर अब उन पर है। उनके कर्म अब गिन लिए गए हैं। उनका हिसाब अब तैयार है और माँ स्वयं वह कर्म फाड़ेगी। उनके काले इरादों को जलाएगी, उनके छद्म चेहरों को बेनकाब करेगी। अब तू ही इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना। तू समझ, तू साधारण नहीं है। तू कोई सामान्य जीवात्मा नहीं है। तू माँ का अंश है। तू तप से, पुण्य से, साधना से पैदा हुआ है। तेरे अंदर वो तेज है जो हजारों जन्मों के अनुभव से आया है और यही तेज उनको खलता है। यही उजाला उनकी आंखों में छुपता है। वे चाहकर भी तुझसे उस तेज को नहीं छीन सकते। वे तेरी आभा को देख नहीं पा रहे। वे उस प्रकाश को निगलना चाहते हैं जो तेरे चारों ओर फैल रहा है। लेकिन बेटा तू डर मत, माँ तेरे साथ है। तू अकेला नहीं है। तेरा हर कदम अब माँ के चरणों से बंधा है। जो तेरे परिवार पर बुरी नजर डालते हैं, जो तेरी बहनों, भाइयों, माता पिता के बारे में गलत सोचते हैं, जो उनके पीछे षड्यंत्र करते हैं, जो जानना चाहते हैं कि तेरे घर में कौन सी खुशियाँ आ रही हैं, कौन सी सफलता तेरा दरवाजा खटखटा रही है,
कौन से सपने पूरे होने वाले हैं, वे सब अब माँ की चपेट में आएंगे। वे सब अब अपने ही कर्मों में उलझेंगे। वे जो तेरी मुस्कान से घृणा करते हैं, वे जो तेरे परिवार की शांति से बेचैन हो जाते हैं, माँ अब उन्हें चैन से बैठने नहीं देगी। वे जो बार बार तेरे पीछे जासूस बनकर आते हैं, जो सोशल मीडिया पर सामने छुपकर हर रूप में तुझ पर निगाह रखते हैं, हर छोटी बड़ी बात को नोट करते हैं, तेरा हर पल ट्रैक